मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2020 जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जज क्लास सेकंड का वैकेंसी निकला है। इस खबर को लेकर मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट्स में। दोस्तों, पहले की तरह मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं एक नई भर्ती की खबर को लेकर, जिसके अंदर मैं बताऊंगा पूरी जानकारी। जो कि भर्ती निकला है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर जज के लिए, डिस्ट्रिक्ट जज क्लास सेकंड के लिए निकला है। इसके अंदर इम्पोर्टेंट डेट है जो बात करेंगे अभी पॉइंटों के ऊपर। जो इसका नोटिफिकेशन का डेट कब निकला है, उसके बाद अप्लीकेशन फॉर्म का कब से अप्लीकेशन स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या रहेगा, फीस डिटेल क्या रहेगा, उसके लिए कितनी पोस्ट है और रिलैक्सेशन किन किन को मिलेगा, इसके अलावा उसका पे स्केल क्या रहेगा, असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी, एज और एज के अंदर रिलैक्सेशन किन को मिलेगा, इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म को भरने से संबंधित। इसके बाद रिटन टेस्ट के अंदर दो टेस्ट होंगे, प्रीलिमिनरी और मेन। इसके अलावा एक होगा इंटरव्यू, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद रिजल्ट के बारे में तो तमाम जानकारी दूंगा मैं आप लोगों को A to Z। बने रहिए मेरी वीडियो के अंदर। यदि आप चैनल के अंदर नए हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए आता रहता हूँ। तो दोस्तों बने रहिए, अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो निकला है ये आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो जबलपुर के अंदर है उसके अंदर वैकेंसी निकला है। और इसका जो रहेगा सिविल न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज, और ये रहेगा क्लास सेकंड लेवल का। तो इसका निकला है। इसका नोटिफिकेशन जो निकाला है वो इन्होंने 5 सितंबर को निकाल दिया है, लेकिन इसका फार्म को स्टार्ट करने का जो डेट रहेगा वो रहेगा, अभी देख सकते हैं जो फार्म स्टार्ट होंगे, अभी समय बहुत है, नोटिफिकेशन निकला है, फार्म को स्टार्ट होंगे 22 सितंबर 2020। ये दिन में 12 बजे से स्टार्ट होंगे और इसका अंतिम तिथि रहेगा 5 नवंबर 2020, गुरुवार तक ये फार्म भरे जाएंगे। इसके बाद यदि फार्म के अंदर यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो ऑनलाइन सुधार करने के लिए 10 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक इस फार्म के अंदर आप जो कोई त्रुटि हुई है तो उसको ऑनलाइन आप इसको ठीक करा सकते हैं। इसके बाद जो इसका एग्ज़ामिनेशन है वो उसके बारे में अभी कोई डिटेल नहीं आया है, तो जब आएगा तब आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो ऑनलाइन परीक्षा की तिथि ये भी दे सकते हैं आप। और इसके अलावा जो मेन है मुख्य तिथि, जो मुख्य परीक्षा की तिथि, उसके बारे में भी अभी नहीं पता चला है। तो ये जो वैकेंसी निकली है इसकी तमाम जानकारी के लिए आप ये वेबसाइट दिया हुआ है www.mpsc.gov.in। इसके ऊपर जाने के बाद में केवल एंड केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र या किए जाएंगे। ये केवल फार्म है, ये ऑनलाइन बेसिस के ऊपर भरे जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर शुल्क की बात करते हैं तो शुल्क के अंदर होगा जो मध्य प्रदेश के बाहर के जो लोग हैं उनके लिए ये जो कैटेगरी, चाहे वो मध्य प्रदेश के बाहर के रहने वाले लोग किसी भी कैटेगरी के हों, लेकिन उनको अनारक्षित माना जाएगा, यानी कि उनको जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा। और उसकी उनकी जो फीस है वो लगेगी 722 रुपये 16 पैसा वो। और उसके बाद में सेवा प्रदाता शुल्क 400 रुपया, यानी कि टोटल बना है 1122 रुपया 16 पैसा, ये लगेगी शुल्क। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं वो किसी आरक्षित वर्ग के हैं या जो दिव्यांग है उनके लिए जो फीस लगेगी वो है 722 रुपया 16 पैसा। ये रहेगा फीस का डिटेल। उसके बाद में बात करेंगे जो शुल्क है, उस शुल्क के अंदर छूट मिलेगा तो वो मिल सकता है किसी भी जो दिव्यांग वगैरह है उन्हीं को करके छूट मिल सकता है, बाकी किसी को छूट नहीं मिलेगा। और ये जो ट्रांजैक्शन है ये इसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा, और जब ये इसका ट्रांजैक्शन होने के बाद में जब पैसा कट जाएगा अकाउंट से तब इसके बाद में इस फार्म को फिलअप माना जाएगा। यह इससे पहले यदि कोई भी फार्म आप लोगों ने फिल किया है तो इसको निरस्त समझा जाएगा। इसके बाद में फिर आते हैं रिक्त पद। जो टोटल वैकेंसीज है इसकी 252 वैकेंसीज है, जिसके अंदर किस किस प्रकार से दिया हुआ है। 252 वैकेंसी है जिसके अंदर 192 अभी करंट में निकला और 60 वैकेंसीज है वो प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो बचा हुआ था, जो फिल नहीं हो पाया था, उनकी वैकेंसी है। इसके अंदर जो रिजर्व ये जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके अंदर 96 वैकेंसी और 6 पहले की हैं, 96 अब की, यानी कि कुल वैकेंसी होगी 102। इसके बाद अनुसूचित जाति वो 31 और 2 33, अन्य पिछड़ा वर्ग 27 और 2 29, और अनुसूचित जनजाति 38, 48 और 2 50, और ये होगा 38 88, टोटल 88 सीट। अभी आप देख सकते हैं जो ये एक स्टार का लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि जो ब्लॉक है
इसके अंदर बैकलॉग जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके, और उसके अलावा जो डबल स्टार लगा हुआ है, ये जो पिछली बार की जो पोस्ट थी जो रिक्त रह गई थी उनके बारे में बताया गया है। जो दिव्यांग हैं उनको जो छूट मिलेगी वो राइट, ये लिखा है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 उसके नियम 34 के अनुसार इनको छूट मिलेगा। इसके बाद में जो बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनकी जो वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद में टेस्ट होगा, और जो मेरिट है, ये मेरिट का जो चयन का आधार रहेगा वो क्या रहेगा, ये देख सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के जो बाहर के, चाहे वो अनुसूचित जाति के हो, जनजाति के हो, अन्य पिछड़ा वर्ग के, इन सभी को जनरल ही माना जाएगा, इसका कोई कैटेगरी नहीं होगा। इसके अलावा ये जो कैटेगरी है ये केवल मध्य प्रदेश के लोग जो मूल निवासी हैं इनके लिए होगा, और इनको आवेदन पत्र के साथ में जब वो लगाएंगे अपनी सर्टिफिकेट, तब उनकी जो श्रेणी है ये उसी के अनुसार अपना उसमें एंट्री करना है। और इसके बाद हो गया इसका पे स्केल। पे स्केल जो ये है वैकेंसी, ये है डिस्ट्रिक्ट जज क्लास सेकंड के है, जो कि राजपत्रित द्वितीय श्रेणी के अंदर आते हैं। इसका वेतनमान 27,700 से लेकर 760, और ये जो अन्य जो इसके हैं अलाउंसेज वगैरह ये मिलते हैं करके, ये जो पे कमीशन जो 7th पे कमीशन है उसके अनुसार जो रिवाइज किए गए हैं उसके अनुसार उनको मिलेंगी। इसके बाद इसके अंदर अगर असेंशियल क्वालिफिकेशन, जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन है वो ये क्या है कि नंबर 1 वो भारत का नागरिक होना चाहिए, नंबर 2 उसके पास में विधि स्नातक किसी भी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय उससे उसके पास में जो वकील की वो होना चाहिए, विधि स्नातक की उपाधि होना चाहिए। वो जो BA करने के बाद LLB होता है, LLB का डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा उसका चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए, और वो स्वस्थ होना चाहिए, किसी भी शारीरिक कमी वाला ना हो। यदि जो शारीरिक कमी वाला हो तो उसके लिए पास में उनका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अभी हो गया आयु सीमा, उसकी जो एज है वो 1 जनवरी 2020 को 21 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अभी जो आयु में छूट की बात है, तो छूट में भी यही बात रहेगी, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उन्हीं को मिलेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उनको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। मध्य प्रदेश के जो बाहर के लोग हैं उनको कोई छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। इसके बाद में मध्य प्रदेश के शासन के जो समस्त सरकारी कर्मचारी है, जिसके अंदर महिलाएं भी शामिल हैं, उनकी जो हायर एजुकेशन, उस हायर जो एज है उसके अंदर 3 साल की छूट मिलेगी। इसके बाद जो दिव्यांग है, दिव्यांगों को 3 साल की छूट मिलेगी, और उनके पास में ये होना चाहिए 40% से अधिक का डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये इसके अंदर फिर दोबारा दिया हुआ है कि देख सकते हैं, ऐसे अवैध जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं उन्हें अनारक्षित माना जाएगा, और उनको एज के अंदर कि जो शुल्क है वो भी पूरा देना होगा, और एज के अंदर भी उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अभी उसके बाद में बात करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर लगेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसमें डॉक्यूमेंट्स में जो अपनी सर्टिफिकेट है वो जो एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेंगी, उसके साथ में अपना जो पहचान पत्र है वो लगेगा। इसके बाद लगेगा जो ये है, जो यदि एज के अंदर उनको रिलैक्सेशन चाहिए तो उनके लिए एज का रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट लगेगा। और यदि उनको ये हैंडीकैप वगैरह हैं तो उनको अपना हैंडीकैप का जो है, अपना दिव्यांग है, उन दिव्यांगों का अपना वो लगाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर 40% से अधिक उनके पास में डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसके अलावा भी हो गया इंस्ट्रक्शन के अंदर जो फॉर्म है ये आप भर सकते हैं, जो ये साइट दी हुई है इसके अंदर दिया गया है निर्देश www.mpsc.go.in। इसके जो फॉर्म है ये इसका जो लास्ट डेट रहेगा ये रहेगा 5 नवंबर 2020 तक इसका अंतिम तिथि रहेगा फॉर्म को फिलअप करने का। उसके बाद इसके अंदर आ गया इसमें जो फॉर्म है इसके अंदर यदि करेक्शन हो जाता है तो करेक्शन की तिथि दिया गया है 10 सितंबर से लेकर और 12 तक इसका वो करा सकते हैं करेक्शन, 10 नवंबर से लेके और 12 नवंबर तक जो ये इसके में करेक्शन करा सकते हैं आप लोग ऑनलाइन। इसके बाद में आ गया सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर क्या होगा, मेनली 3 ये लिए जाएंगे। सबसे पहले ये ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसके बाद में उसकी ये प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन, उसके बाद में मेन, उसके बाद में इंटरव्यू। और जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो होगा 150 अंक का होगा, 150 अंक का। उसको जो पास करना रहता है ओनली, इसके जो नंबर्स हैं वो लास्ट के उसमें जो मेरिट के अंदर इसके नंबर काउंट नहीं होंगे।
और जो ये प्रीलिमिनरी टेस्ट है ये एक से अधिक उसमें शिफ्ट के अंदर भी किया जा सकेगा। इसके बाद में बात करेंगे जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ कहाँ भर सकते हैं। जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन, ये जो हैं ये होंगे परीक्षा केंद्र। यहाँ पे आप लोग इसको फार्म वो भर सकते हैं। इसके बाद जो ये एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन को निकाल ये जो अपना प्रवेश पत्र है, इस प्रवेश पत्र को आप ये वेबसाइट दी हुई इस वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना को प्रिंट आउट आप लोगों को करवाना होगा। इसके बाद जो होगा प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आएगा भारत का संविधान, जिसके अंदर कुल प्रश्न होंगे 10 और उनके अंक रहेंगे 10। इसके बाद में सिविल प्रक्रिया संहिता, उसके 15, इसके 15, यानी कि एक क्वेश्चन और उसका एक अंक ही रहेगा। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, जिसमें संपत्ति अंतरण अधिनियम, भारत संविधान अधिनियम, विधिनिष्ठ अनुशोध अधिनियम, परिसीमा अधिनियम, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, दंड संहिता प्रक्रिया। ये जो क्वेश्चन है ये सभी के सभी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि एक जो 4 क्वेश्चन तो 4 नंबर, 5 क्वेश्चन तो 5 नंबर, तो ये सब देख रहे होंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी एक एक नंबर के होंगे। और इसके अंदर क्या है कि जो सामान्य ज्ञान है वो भी इसके अंदर आएगा, 20 नंबर का आएगा और इसके 20 नंबर रहेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो टोटल जो इसके क्वेश्चंस रहेंगे वो 150 रहेंगे और इनके जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो भी 150 रहेंगे। तो इस प्रकार से 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और इसके अंदर ये जो प्रीलिमिनरी जो एक एग्जामिनेशन है वो होगा। उस एग्जामिनेशन प्रक्रिया के अंदर जब पास हो जाएंगे तो पास होने के बाद इसका जो समय सीमा है ये 2 घंटे रहेगा। ये देख सकते हैं आप, जो एग्जामिनेशन है इसका 2 घंटे समय रहेगा और इसका 150 अंक के रहेंगे और इसके अंदर 150 ही वो रहेंगे क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद में फिर उसके अब जब ये परीक्षा है इसको पास होने के बाद में मेन परीक्षा है। मेन परीक्षा के लिए आप लोगों को जो फर्स्ट में आ जाता है अपना ये लेटर है, इसको निकलवाने के बाद में अपने जो डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स को 7 दिन के भीतर जमा कराना होगा जबलपुर के अंदर, मध्य प्रदेश। से ये है अपने डॉक्यूमेंट्स को 7 दिन के भीतर जो वो भरने के बाद में जो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार है उसके उच्च न्यायालय जबलपुर को आप लोगों को ये वो करा के आना होगा, जमा कराना होगा। इसका जो प्रोसीजर है ये आप लोग करा सकते हैं या तो बाय डाक करा सकते हैं या इसको पर्सनली जाकर उसके अंदर इसमें सबमिट करा सकते हैं। जबलपुर में जाकर आप लोगों को ये जो डॉक्यूमेंट सही जमा कराने होंगे। उसके बाद में फिर इसमें जो मेन एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको वो मिलेगा, कलेक्टर मिलेगा। ये इसका इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन आप देख लेना ध्यान से उसके बाद में, ताकि अच्छे से समझ कर उसके बाद में फार्म को भरा जाए। अभी बहुत समय है। इसके बाद आगे कि क्या क्या चीज़ वर्जित रहेगा, वो जो परीक्षा कक्ष है ये होता है उसके अंदर नकल करना ये वर्जित रहेगा। इसके अलावा जी अपने पास में कोई परीक्षा से संबंधित कोई सामग्री लेके जाना, बोलना चिल्लाना कानाफूसी करना एग्जाम के दौरान यदि ये चीज़ करे जाएंगे तो आप लोगों को डिसेबल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन का। जो मेन है जो टेस्ट ये रहेगा 400 अंक का और इसके जो टेस्ट हैं ये रहेंगे 4 पार्ट्स के अंदर है इसके टेस्ट रहेंगे। और इसके जो कॉलेटर हैं वो ये इस वेबसाइट दी हुई www.mpsc.gov.in इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने कॉलेटर निकलवाने होंगे। और इसके जो एग्जामिनेशन है वो 4 पार्ट में रहेगा। 4 पार्ट के अंदर होगा। इसका एक पार्ट का जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेगा, यानी कि जो टोटल 4 है वो है 12 घंटे का वो एग्जामिनेशन रहेगा, जो कि 2 दिन तक चलेगा, पारियों में चलेगा। जो ये मेन परीक्षा है ये केवल जबलपुर में कराई जाएगी। 4 प्रश्न पत्र रहेंगे उसके अंदर, सभी का एक प्रश्न पत्र का समय 3 घंटे रहेगा और ये 2 पारियों में कराई जाएगी। पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट एक दिन लिया जाएगा, उसके अलावा तीसरा टेस्ट और चौथा टेस्ट है वो दूसरे दिन लिया जाएगा। तो इस प्रकार से करके ये लिया जाएगा, तीसरा दिन और चौथा दिन लिया जाएगा। तो तीसरा और चौथा टेस्ट है वो अगले दिन लिया जाएगा। तो इस प्रकार 2 दिन के अंदर ये जो मेन एग्जामिनेशन है ये सफल हो जाएगा। तो इसके अंदर जो ये है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं ये 4 सब्जेक्ट्स के अंदर आएगा और इसके हर जो क्वेश्चन पेपर है उसके 100 मार्क्स रहेंगे। और इसके जो अंदर जो आएंगे ये दिए हुए हैं 6 भाग, आप इनको देख लेना। इनके अंदर से आएगी इस भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, ये सब दिया हुआ है। यदि इसको एक एक चीज़ को बताया जाएगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग इसको देख के ध्यान से भरना। और
उसके बाद इन एग्जामिनेशनों की आपकी तैयारी करना है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पेपर होगा उसके अंदर होगा, ये आएगा इसमें लेख आएंगे, ये सब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसके अंदर सामाजिक विषय पर लेख आएगा, विधिक वो जो विषय दिया जाएगा उसके ऊपर आएगा। इसके बाद हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी अनुवाद आएगा। इस प्रकार से ये भी 100 नंबर का रहेगा। जो तीसरा क्वेश्चन पेपर है वो भी 100 अंक का रहेगा। उसके अंदर मध्य प्रदेश के स्थान, ये जो सब्जेक्ट हैं इनके अंदर इनका ये सब्जेक्ट आएंगे। इसके अंदर मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961, उसके बाद में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, ये इसके अंदर सब्जेक्ट आएंगे। इसके बाद में जो चौथा पेपर रहेगा वो भी सेम ही रहेगा, चाहे 100 नंबर का रहेगा, और इसके अंदर इन विषयों के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से जो 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस को उसके बाद में जब करना है आप लोग अपनी भाषा, तो आप लोग उसके अंदर भाषा में एक ही वो कर सकते हैं, या तो हिंदी को सेलेक्ट कर सकते हैं या इंग्लिश को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन को पास होने के बाद इसके अंदर जो परिणाम है इसका निकाला जाएगा। तो जो है जो अनारक्षित यानी जनरल या अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके परीक्षार्थियों को न्यूनतम 50%, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो परीक्षार्थी है उनको मिनिमम 45% अंक लेने होंगे। इसके बाद में फिर बात होगी इंटरव्यू की। इंटरव्यू होगा तीसरी जो प्रोसेस के अंदर, जो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर तीसरा होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू होगा 50 अंक का। इसके अंदर मिनिमम 40% अंक लेने चाहिए, जिसके अंदर आ गया अंक यानी 50 में से 20 अंक लेने के बाद में पास होगा। इसके बाद आ गया अंतिम सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है। सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर क्या होगा, जो मेन जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन था उसके टेस्ट का के जो नंबर है वो काउंट नहीं होंगे। जो मेन जो परीक्षा हुआ था उसका टेस्ट काउंट का जो नंबर है वो प्राप्त अंक वो काउंट होंगे, और उसके साथ में जो इंटरव्यू के अंदर जो आए थे नंबर्स वो पास होंगे। इस प्रकार से करने के बाद में इनका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, और इसका जो जो निर्णय होगा वो उच्च न्यायालय जो है मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसका जो फैसला है वही निर्णय रहेगा अंतिम। तो ये थे सब दिशा निर्देश। इसके अलावा आप लोगों को ये जानते हैं ये सभी जो सेम रहते हैं, किसी भी प्रकार से डराना धमकाना नहीं है, किसी भी जो उत्तर पुस्तिका है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी भी जो पर्यवेक्षक है जो कि परीक्षा केंद्र के ऊपर जो ड्यूटी करने वाले हैं उनको शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाना है। ये जो ये है अपशिष्ट व्यवहार नहीं करना है, दुर्व्यवहार नहीं करना, अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन या अन्य कोई इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि वो हो गया कैलकुलेटर वगैरह हो गया, इन चीज़ों को परीक्षा हॉल में ले जाना मना है। तो ये सब दिशा निर्देश हैं जो सभी फॉर्म के अंदर सब सेम रहते हैं। ये हो गया। तो इसके अलावा हो गया कि आप लोगों को ये जो यात्रा का व्यय, किसी प्रकार की यात्रा का जो खर्चा है वो नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ये था लास्ट के अंदर ये आगे सिलेक्शन प्रोसीजर, और जो इसका फॉर्म का जो है रजिस्ट्रार जनरल ये है राजेंद्र कुमार वाणी, इसके द्वारा दिया गया है। ये देख सकते हैं कि जो फॉर्म है ये नोटिफिकेशन 5 सितंबर 2020 के अंदर निकाला गया। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग www.mphc.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो वैकेंसी 252 वैकेंसी आया हुआ है, काफ़ी वैकेंसी है, आप लोग भर सकते हैं। तो यदि आप वीडियो के अंदर बने हुए तो आप लोग का लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और मैं इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो इसलिए ये वीडियो है इसको लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना, ताकि इस चांस को अभी कोई गंवा ना सके। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फिर आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।